कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संजय कहते हैं, महाराज, जब कर्ण ने दुर्योधन से शल्य को अपना सारथी बनाने के लिए कहा, तब आपका पुत्र दुर्योधन मद्रराज महारथी शल्य के पास विनीत भाव से जाकर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोला। महाभाग, सत्यव्रत, शत्रुओं का संताप बढ़ाने वाले मद्रराज, रणवीर, शत्रु सैन्य भयंकर, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आपने कर्ण की बात सुनी है, उसी के अनुसार इन राजसिंहों के बीच मैं स्वयं आपका वरण करता हूं। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले अनुपम शक्तिशाली रथियों में श्रेष्ठ मद्रराज, मैं मस्तक झुकाकर विनयपूर्वक आपसे यह याचना करता हूं कि आप अर्जुन के विनाश और मेरे हित के लिए प्रेम पूर्वक कर्ण का सारथ्य कीजिए। आपके सारथी होने पर राधापुत्र कर्ण मेरे शत्रुओं को जीत लेगा। कर्ण के रथ की बागडोर पकड़ने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है महाभागा। आप युद्ध में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने सारथी बनकर महादेव जी की रक्षा की थी, जैसे सब प्रकार की आपत्तियों में श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की सर्वथा रक्षा कीजिए। मद्रराज, आज आप राधापुत्र का प्रतिपालन कीजिए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, आप, पराक्रमी कृतवर्मा, सुबलपुत्र शकुनी, द्रोण कुमार अश्वत्थामा और मैं, ये ही हमारे बल हैं। पृथ्वीपते, इस प्रकार मेरी सेना के 9 भाग किए गए थे। अब यहां भीष्म तथा महात्मा द्रोणाचार्य का भाग्य नहीं रह गया है। उन दोनों ने उनके लिए निर्धारित भागों से और आगे बढ़कर मेरे शत्रुओं का संहार किया है। वे दोनों महाधनुर्धर योद्धा बूढ़े हो गए थे, इसलिए युद्ध में शत्रुओं द्वारा छल पूर्वक मारे गए। अनघ, वे दुष्कर कर्म करके यहां से स्वर्गलोक में चले गए। इसी प्रकार दूसरे पुरुष सिंहवीर भी युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारे गए हैं। मेरे पक्ष के बहुत से योद्धा विजय के लिए यथाशक्ति पूरी चेष्टा करके रणभूमि में प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक को चले गए। नरेश्वर, इस प्रकार मेरी इस सेना का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। पहले भी जब अपनी सारी सेना मौजूद थी, अल्पसंख्यक कुंती कुमारों ने कौरव सेना का नाश कर दिया था। फिर इस समय तो कहना ही क्या है। भूपाल, बलवान, महामनस्वी और सत्यपराक्रमी कुंती कुमार मेरी शेष सेना को जिस तरह भी नष्ट न कर सकें, ऐसा उपाय कीजिए। प्रभो, पांडवों ने सम्रांगण में मेरी सेना के प्रमुख वीरों को मार डाला है। एक महाबाहु कर्ण ही ऐसा है जो हमारे प्रिय एवं हित साधन में लगा हुआ है। पुरुष सिंह शल्य, दूसरे आप भी संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी होकर हमारे हित साधन में संलग्न हैं। आज कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है। महाराज, नरेश्वर, उसके मन में विजय की बड़ी भारी आशा है, परंतु उसके घोड़ों की रास पकड़ने वाला आपके समान दूसरा कोई इस भूतल पर नहीं है। जैसे संग्राम भूमि में अर्जुन के रथ की बागडोर संभालने वाले श्रेष्ठ सारथी श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार आप भी कर्ण के रथ पर बैठकर उसकी बागडोर अपने हाथ में लीजिए। राजन, श्री कृष्ण से संयुक्त एवं सुरक्षित होकर पार्थ रणभूमि में जो जो कर्म करते हैं, वे सब आपकी आंखों के सामने हैं। पहले युद्ध में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का वध नहीं करते थे। इस समय श्री कृष्ण के साथ होने से ही इनका पराक्रम बढ़ गया है। मद्रराज, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन प्रतिदिन हमारी विशाल सेना को युद्ध भूमि में खदेड़ते देखे जा सकते हैं। महातेजस्वी नरेश, अतः आप कर्ण के साथ रहकर शत्रु सेना के उस भाग को एक साथ ही नष्ट कर दीजिए। जैसे अरुण के साथ सूर्य अंधकार का नाश करते हैं, उसी प्रकार आप महासमर में कर्ण के साथ रहकर कुंती कुमार अर्जुन का वध कीजिए। प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य तेजस्वी कर्ण और शल्य को उदित होते हुए 2 सूर्यों के समान रणभूमि में देखकर शत्रु सेना के महारथी भाग जाए। मान्यवर, जैसे सूर्य और अरुण को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आप दोनों को देखकर कुंती के पुत्र पांचाल और सृंजय नष्ट हो जाए। कर्ण रथियों में श्रेष्ठ है और आप सारथियों में शिरोमणि हैं। संसार में आप दोनों का संयोग जो आज बन गया है, न तो कभी हुआ था और न आगे कभी होगा।
जैसे श्रीकृष्ण सभी अवस्थाओं में पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप रणभूमि में वैकर्तन कर्ण की रक्षा करें। युद्धस्थल में युद्ध करते समय कर्ण के सारथी का कार्य संभालिए। राजन, आपके सारथी होने से यह कर्ण रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण संपूर्ण देवताओं के लिए भी अजेय हो जाएगा। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। आप मेरे इस कथन में संदेह न कीजिए। संजय कहते हैं, राजन, जब दुर्योधन ने शल्य से कर्ण का सारथी बनने के लिए प्रार्थना की, तो यह सुनकर शल्य को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी भौहों को 3 जगह से टेढ़ी करके बारंबार हाथ हिलाने लगे। महाबाहु शल्य को अपने कुल, ऐश्वर्य, शास्त्र ज्ञान और बल का बड़ा अभिमान था। वे क्रोध से लाल हुए विशाल नेत्रों को घुमाकर इस प्रकार बोले। शल्य ने कहा, गांधारी पुत्र, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। निश्चय ही तुम्हारे मन में मेरे प्रति संदेह है, तभी तुम निर्भय होकर कह रहे हो कि आप सारथी का कार्य कीजिए। तुम कर्ण को मुझसे श्रेष्ठ मानकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हो, परंतु युद्धस्थल में राधापुत्र कर्ण को मैं अपने समान नहीं गिनता हूं। राजन, तुम शत्रु सेना के अधिक से अधिक भाग को मेरे हिस्से में दे दो। मैं उसे जीतकर जैसे आया हूं वैसे लौट जाऊंगा। अथवा कुरुनंदन, आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा। तुम संग्राम में शत्रुओं को दग्ध करते हुए मेरे पराक्रम को देख लेना। कौरव्य, मेरे जैसा पुरुष अपने मन में कुछ कामनाएं रखकर युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता है, अतः तुम मुझ पर संदेह न करो। तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। तुम मेरी मोटी और वज्र के समान गंठीली इन सुदृढ़ भुजाओं का तो देखो। मेरे इस विचित्र धनुष और विषधर सर्प के समान इन विषैले बाणों की ओर तो दृष्टिपात करो। गांधारी कुमार, वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए मेरे इस सजे सजाए रथ और सुवर्ण पत्र से मढ़ी हुई गदा पर भी दृष्टि डालो। राजन, मैं सारी पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूं, पर्वतों को तोड़ फोड़कर बिखेर सकता हूं और अपने तेज से समुद्रों को भी सूखा सकता हूं। नरेश्वर, इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतया समर्थ होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूतपुत्र कर्ण के सारथी के काम पर कैसे नियुक्त कर सकते हो? राजेंद्र, तुम्हें मुझे नीच कर्म में नहीं लगाना चाहिए। मैं श्रेष्ठ होकर अत्यंत नीच पापी पुरुष की दास्ता नहीं कर सकता। जो पुरुष प्रेमवश अपने पास आकर अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले किसी श्रेष्ठतम पुरुष को नीचतम मनुष्य के अधीन कर देता है, उसे उच्च को नीच और नीच को उच्च करने का महान पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को अपने मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघों से और शूद्रों को पैरों से उत्पन्न किया है, ऐसा श्रुति का मत है। भारत, इन्हीं से अनुलोम और विलोम क्रम से विभिन्न वर्णों के पारस्परिक संयोग से अन्य जातियां उत्पन्न हुई हैं। इनमें क्षत्रिय जाति के लोग सबकी रक्षा करने वाले, सबसे कर लेने वाले और दान देने वाले बताए गए हैं। ब्राह्मण यज्ञ कराने, वेद पढ़ाने और विशुद्ध दान ग्रहण करने के द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस भूतल पर ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं। कृषि, पशुपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्यों का कर्म है तथा शूद्र लोग ब्राह्मण और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा के काम में नियुक्त किए गए हैं। सूत जाति के लोग ब्राह्मणों और क्षत्रियों के सेवक नियुक्त किए गए हैं। क्षत्रिय सूतों का सेवक हो, ये कोई किसी प्रकार कहीं नहीं सुन सकता। मैं राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुआ मुद्दाभिषिक्त नरेश हूं, विश्वविख्यात महारथी हूं, सूतों द्वारा सेव्य और वंदीजनों द्वारा स्तुति योग्य हूं। ऐसा प्रतिष्ठित एवं शत्रुसेना का संहार करने में समर्थ होकर मैं यहां युद्धस्थल में एक सूतपुत्र के सारथी का कार्य कदापि नहीं कर सकता। गांधारी नंदन, आज इस अपमान को पाकर अब मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, अतः तुमसे आज्ञा चाहता हूं। आज ही अपने घर को लौट जाऊंगा। संजय कहते हैं, महाराज, जब शल्य ने दुर्योधन से कर्ण का सारथी बनने से मना कर दिया और अमर्ष में भरे हुए शल्य राजाओं के बीच से उठकर तुरंत चल दिए,
तब आपके पुत्र ने बड़े प्रेम और आदर से उन्हें रोका तथा सांत्वनापूर्ण मधुर स्वर में उनसे यह सर्वार्थ साधक वचन कहा। महाराज शल्य, आप अपने विषय में जैसा समझते हैं ऐसी ही बात है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मेरा कोई और ही अभिप्राय है, उसे ध्यान देकर सुनिए। भूपाल, न तो कर्ण आपसे श्रेष्ठ है और न ही आपके प्रति मैं संदेह ही करता हूं। मद्रदेश के स्वामी राजा शल्य कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो उनकी सत्य प्रतिज्ञा के विपरीत हो। आपके पूर्वज श्रेष्ठ पुरुष थे और सदा सत्य ही बोला करते थे, इसीलिए आप आर्तायनी कहलाते हैं, मेरी ऐसी ही धारणा है। मांद, आप युद्ध स्थल में शत्रुओं के लिए शल्य कांटे के समान हैं, इसीलिए इस भूतल पर आपका शल्य नाम विख्यात है। यशों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले धर्मज्ञ नरेश्वर, आपने पहले यह जो कुछ कहा है और इस समय जो कुछ कह रहे हैं उसी को मेरे लिए पूर्ण करें। आपकी अपेक्षा न तो राधापुत्र कर्ण बलवान है और न मैं ही। आप उत्तम अश्वों के सर्वश्रेष्ठ संचालक, अश्वविद्या के सर्वोत्तम झाता हैं, इसलिए इस युद्ध स्थल में आपका वर्ण कर रहा हूं। शल्य, मैं कर्ण को अर्जुन से अधिक गुणवान मानता हूं और यह सारा जगत आपको वसुदेव नंदन श्री कृष्ण से श्रेष्ठ मानता है। नरश्रेष्ठ, कर्ण तो अर्जुन से केवल अस्त्र ज्ञान में ही बढ़ा चढ़ा है, परंतु आप श्रीकृष्ण से अश्वविद्या और बल दोनों में बड़े हैं। मद्र राजकुमार, महामनस्वी श्रीकृष्ण जिस प्रकार अश्वविद्या का रहस्य जानते हैं वैसा ही, बल्कि उससे भी दूना आप जानते हैं। शल्य ने कहा। कौरव, गांधारी पुत्र, तुम सारी सेना के बीच में जो मुझे देवकी नंदन श्रीकृष्ण से भी बढ़कर बता रहे हो, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। वीर, जैसा तुम चाहते हो उसके अनुसार मैं पांडव शिरोमणि अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए यशस्वी कर्ण का सारथी कर्म अब स्वीकार किए लेता हूं, परंतु वीरवर, कर्ण के साथ मेरी एक शर्त रहेगी। मैं इसके समीप जैसी मेरी इच्छा हो वैसी बातें कर सकता हूं। संजय ने कहा। भारत, भरतभूषण नरेश, इस पर कर्ण सहित आपके पुत्र ने बहुत अच्छा कहकर शल्य की शर्त स्वीकार कर ली।